जैसे कि अपने कबीर सागर में कहा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। तो आज वह 5500 कलयुग बीत चुका था 1997 में। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वही महापुरुष हैं जो आज इस जग का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उस वचन में पावर है, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं। सर बताइए सर, और क्या विचार हैं? मैं दर्शकों देखिए, हम यहाँ पर बैतूल आश्रम में हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है गांव-गांव से, शहरों से, मतलब हर जगह से लोग बाग आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं और ये एक भाई खड़े हैं, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा इन्होंने नहीं ली है। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं, उनका ये आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार की डिबेट टाइप की चलेगी। आप लोग इस डिबेट को पूरा जरूर देखिए, एंड देखिए। आपको लास्ट में अपनी ओपिनियन जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सही है और कौन गलत है और किस तरह की ये डिबेट है। तो देखिए ये भाई साहब जो है क्वेश्चन करेंगे और ये आंसर देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शैलेश साहू है और मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप टीकमगढ़ से आए हैं? हाँ। अच्छा, कब आए सर आप? तो सर मैं लगभग 1-2 दिन हो गए, तब मैं पहले आया था। अच्छा, जैसे प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं कि भंडारे में आपको आकर कैसा लगा? देखिए मैं आपको सच बताऊं कि मैंने काफ़ी सारे जो भंडारे वो अटेंड किए हैं। मैं सारे भंडारों को लगभग अटेंड कर चुका हूं जितने भी भारत में होते हैं, क्योंकि मुझे आस्था में थोड़ा अच्छा लगता है कि कहीं पर भी जाऊं और जहां भी भंडारे हो रहे हैं तो वहां का माहौल देखो। तो देखो ऐसा आध्यात्मिक रुचि है? आध्यात्मिक रुचि है मेरे को। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक भी मैंने जितने भी भंडारे अटेंड किए, ये भंडारा मुझे सबसे बेस्ट लगा। अब आप इसका रीज़न पूछोगे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैं आया, सबसे पहले गेट से अंदर एंटर किया तो मेरी जांच की गई कि मैं कुछ गलत चीज़ तो नहीं लाया। फिर उसके बाद मैं अंदर आया तो वहाँ जूते रखने की व्यवस्था थी, ठीक है। तो अच्छे से जूतों को साफ किया गया, फिर थैलों में रखा, फिर उसके बाद उन्होंने जूता घर में रखा, उसके बाद उन्होंने टोकन दिया। उसके बाद मैं अंदर आया, फिर मैंने अंदर आते हुए देखा कि यहाँ पर पानी की जो जल बोलते हैं जिसको हम, तो जल और जो चाय होती है उन सब की व्यवस्था लाइन से आते ही की गई है। फिर इसके बाद मैं अंदर आया, अंदर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर एक पैदाशी टाइप की लगी है, जहाँ पर जो पुस्तकें वो भी बांटी जा रही हैं। और यहाँ पर कबीर, जैसा कि ये भंडारा कबीर भंडारा माना जाता है, तो इस भंडारे में हमने यहाँ भी देखा कि उनके बारे में यहाँ प्रदर्शनी लगी है, तो उसको भी मैंने देखा, तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की। इसके बाद मैं सेकंड गेट से अंदर एंटर किया, जो मेन गेट होता है हमारे मतलब इस आश्रम का जहाँ मैं आया हूँ, जिसको ये आश्रम है सतलोक आश्रम बैतूल, ठीक है। इसके बाद मैं भंडारे में मेरे को तो आते ही भूख लगी थी, क्योंकि मैं रात भर से सफ़र कर रहा था। तो मैंने देखा, रात को आया था जैसे कि मैं 12-1 बजे, तो मैंने देखा यार यहाँ तो भंडारा चालू है, कोई ऐसा नहीं कि बासा भंडारा, ताज़ा ताज़ा भंडारा। मैंने कहा यार बात ही अलग है। तो कुछ इस तरीके से मुझे अट्रैक्ट किया। उसके बाद सोने के लिए मुझे एक अच्छी व्यवस्था भी दिखी कि बिल्कुल क्लीनिंग, चारों तरफ कुछ ना कुछ बिछा हुआ है, कहा जाए रेड कारपेट बिछे हुए हैं सोने के लिए, उसमें वो भी सारी व्यवस्थाएं, ओढ़ने के लिए भी यहाँ पर कंबल लिए जाते हैं। तो देखा तो यार काफ़ी यहाँ पर जो भंडारा है वो काफ़ी मन छू गया और दिल छू गया। अच्छा, आपको मतलब भंडारे में आकर आपको अच्छा लगा, तो थोड़ा सा हम प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले थोड़ा सर का भी परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं? हम ग्राम मुड़ारा, तहसील निमाड़ी, जिला निवाड़ी से हैं। मेरा नाम हेमंत दास है। अच्छा जी, देखिए ये सर जो है भंडारे में आए हैं और इनकी कुछ शंकाएं हैं, छोटी मोटी शंकाएं हैं, तो उसका जो है प्रश्न आपसे करेंगे, तो आपको जवाब देना है। तो सर आप बताइए आपकी क्या शंकाएं हैं? जी सर, मैं जैसा कि जो हमारे कहा जाए अंकल जी हैं, तो हमने इन्होंने कहा चलिए तो नाम दीक्षा लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं नाम दीक्षा तो ले लूँगा, तो उससे पहले गुरु जो इनके गुरुजी हैं ना, वो काफ़ी सारे नियम बना कर रखे हैं। तो उन्होंने बताया तो मेरा सर घूम गया, जैसे कि म्यूजिक ना सुनना और पिक्चर ना देखना और डांस ना करना। ये तो आज के समय में ट्रेंडिंग चल ही रहा है, ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताइए आप। सर क्या कहना चाहोगे सर, क्योंकि पिक्चर नहीं देखेंगे तो कैसे मनोरंजन होगा? मतलब इनका कहने का ये है, ये कह रहे हैं कि डांस नहीं करेंगे, डीजे नहीं बजेगा। तो डीजे का ट्रेंड चल रहा है, नाचते गाते हैं, वो जवान है, अभी नाचेंगे नहीं, क्या करेंगे बताइए सर आप। तो देखिए, मैं आध्यात्मिक नॉलेज के माध्यम से बताता हूँ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि बेटा जाया खुशी मनाई, खूब बजाए थाल, वो आना जाना लगा जगत में ज्यों कीड़ी का नाल। यहाँ एक घड़ी का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। एक पल में अभी तुम खुशी मनाओ, नाचो गाओ, डीजे बजाओ। आपने देखा होगा कहीं हजारों जगह ऐसा होता है कि शादी होती है, शादी होने के बाद दूल्हा का निकासू यहाँ पर होता है, निकासू होने के बाद बारात जाते जाते में रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, मर जाते हैं। मरने के बाद फिर डीजे बजा के दिखाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, झूमो, तो हो सकता है। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं भरोसा देह का बिनस जाहे छिन्मा है, और श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब ये जो श्वास खत्म हो जाए, इसलिए हम इनको समझा रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि भाई देखो, यहाँ पर जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है कब
खत्म हो जाए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति को 3 साल के बच्चा हो जाए, उस 3 साल से ही उसको भक्ति दे देना चाहिए ताकि उसके जीवन के कर्म अच्छे बन जाएं। इसलिए हमने इनसे कहा है कि नाचना गाना अच्छा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने निषेध बताया है। सर आप क्या कहोगे? तो सर चलिए, एक हम सर की बात मतलब अंकल जी की बात एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिर मैंने दूसरा नियम पढ़ा तो उसमें लिखा है कि आप आम उपासना नहीं कर सकते, जैसे कि आप मंदिर में भी नहीं जा सकते, वहाँ पूजा अर्चना नहीं कर सकते, उसके बाद ना घर में मूर्ति की पूजा कर सकते हो, उसके बाद जो कुंभ में जाते हैं वहाँ नहा भी सकते हो, या कहा जाए तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। तो ये क्या है? इसलिए मैं पूरा कन्फ्यूज हो गया, जिस वजह से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली। सर ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि मंदिर में क्या भगवान नहीं है क्या सर? देखिए सर, ये किसने कहा है कि मंदिर में नहीं जा सकते हैं? जाने के लिए मना थोड़ी कहा है। हाँ, मंदिर में भगवान है ये जान के नहीं जाना चाहिए। क्यों? मतलब भगवान नहीं है मंदिर में? मंदिर में यदि भगवान होता, क्या पुजारी ने बांध रखा है? क्या कोई पशु पक्षी है क्या मंदिर में भगवान का, उसको बांध के रखा है? अरे भगवान तो कण कण में व्यापक है, भगवान तो हम सबके साथ है, भगवान अपने अंदर आत्मा में है। वो आत्मा अगर निर्मल है तो कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है। अरे इस आत्मा को निर्मल बनाओगे तो भगवान तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। भगवान कहीं दूर नहीं है, अपने अंदर वास करता है भगवान। लेकिन इस आत्मा को, मन मंदिर को तो साफ करो। मन मंदिर को साफ नहीं करो, मंदिर में पूजन जाओ। जैसे मंदिर में कोई भगवान थोड़ी है, पत्थर के पूजने से लाभ नहीं होगा। जैसे कबीर साहब ने, परमात्मा जी ने कहा है कि पाहन पूजे हरी मिले, तो हम तो पूजे पार, वही से तो चकिया भली पीस खा संसार। इसे तो घर की चकिया पूज लो जिसको संसार पीस के खा रहा हो, उससे क्या लाभ हो सकती? तो मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा का खंडन किया है, भगवान का खंडन नहीं किया है। ना कि जो आपने कहा है कि कोई तीर्थ पे नहीं जाना है, तीर्थ पे जा सकते हैं, स्नान के उस उद्देश्य से नहीं जा सकते हैं कि हमारा तीर्थ में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर स्नान के लिए जैसे हमको जैसे रोज नित्य क्रिया से नहाते हैं, तीर्थ पे जाओ, खूब नहाओ, घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, इससे कोई दिक्कत कहते हैं ना कि गंगा में नहा लेने से पाप धुल जाते हैं पूरे। देखिए सर जी, अगर गंगा में नहाने से पाप का मोक्ष होता है तो वहाँ पे इतने जीव जंतु रहते हैं, कछुआ रहते हैं, मछली रहती है। नहाएं धोएं क्या हुआ, जो मन मेल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली को धोए बास नहीं जाती है, वो 24 घंटा गंगा जी में रहती है। अगर नहाने धोने से अगर मोक्ष होता है तो उसका तो पहले हो जाता। जैसे कि कबीर साहब की एक वाणी है कि क्या हुआ गंगा के नहाए से, मीन कायना तर गई बाको वही जल में घर है, काभव शंख के बजाय से गदा कायना तर गऊ को तो शंख ही जैसो सुर है। मतलब परमात्मा की वाणी है, काभव जटा के रखाए से मोर कायना तर गई को सवा हाथ को पर है। तो जैसे इन पाखंडों से, इन आडंबर से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा, आपका कहना है कि मतलब ये है कि जो बाल वगैरह बड़े करते हैं वो पाखंड है? ये पाखंड तो है ही। जैसे कैसे कह सकते हो सर आप? अपने सर पे बोझ रख लिया, जटा रखा लिए तो उससे मोक्ष होगा। औरतें तो इतने बड़े बड़े बाल रखा जाते, उनको तो पहले हो जाते। जैसे कोई पुरुष भी बाल रखा के महात्मा बन जाए, जटा रखा ले, इनसे मोक्ष नहीं होगा। जैसो सुर है, वो तो दिन भर संकई जैसो बजाऊ फिरत, उनको पहले काभा मूड के मुड़ाए से भेड़ काय ना तर गई, जो साल में 2 बार मुड़त। इन आडंबर से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा सत भक्ति से, सत ज्ञान से। जैसे कि आज विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी सत भक्ति नहीं दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी सदग्रंथों को खोलकर, सभी ग्रंथों में उन्होंने प्रमाणित करके बताया है कि वो सत भक्ति क्या है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं तो ना उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश, 3 प्रकार से जो विधि से मंत्र देगा, जो गीता के अनुसार, उससे मोक्ष होगा। अपने सदग्रंथों को प्रमाणित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो सत भक्ति से मोक्ष होगा। और सर क्या कहोगे आप? तो सर जैसा कि अंकल जी ने इतने 2 क्वेश्चन का तो मेरा जवाब दे दिया, अब मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी है मेरा कि बरसों से रीत चली आ रही है कि हम अपने माता पिता और अपने बहन के पैर छूते हैं, तो इसके मतलब इनमें तीसरा नियम ये था कि आप पैर भी नहीं छू सकते। तो ये क्या हुआ? पैर में क्या होता है? वो तो हमारी बरसों से, हम उसको छोड़ेंगे तो फिर हमारे घर वाले हमसे क्या बोलेंगे, बताइए। ये सर भाई ने क्वेश्चन किया है कि पैर छूना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान राम ने भी अपने माता पिता के पैर छुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने पैर छुए हैं। आप हमको कहीं भी दिखा दीजिए कि रामचंद्र जी ने पैर छुए हैं। मैं बता रहा हूँ पहले। नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, रामायण में स्पष्ट क्लियर करके लिख रखा है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा नमन किया है। जैसे हम भी कहते हैं भगत जी साहेब, पैर छूना नहीं है। हाँ, हाथों से छूना नहीं है। छूने से क्या होता है कि पाप पुण्य का आवागमन होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों में प्रमाणित करके बताया है।
कि जो हम छूने से कैसे पाप पुण्य जैसे बढ़ कि जाएगा? अगर तुम पाँव छुओगे तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हमारे पाँव छुओगे तो हम बोलेंगे जब, तो हमारे पास जो होगा तो वो तुमको जाएगा। जैसे कि क्रेडिट जाता है ना, जैसे क्यों कहते हैं कि अगर कोई आ रहा है तीर्थ पे चलो उनके पाँव छू लेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा। पुण्य तो जब मिलेगा कि तब पाप कट जाएंगे। कहीं अपन भंडारा कराते हैं, पहले देखा होगा जगत में जो लोग कहते हैं कि चलो तुमने ये पाप कर दिया, जाओ भंडारा करा दो, भोग लगवा दो, तो वो भोग लगाएंगे फिर सब में बांटेंगे, तो वो उनका पाप जब तो बांटेंगे, जब वो ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबके पास चले जाएगा, उसके पाप वो हल्का हो जाएगा तो उसका कट जाएगा। इसलिए ना तो हम किसी से पैर छूते हैं, ना किसी से छुआते हैं, ना किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना दुआ देते हैं, ना बद दुआ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम बताया उस नियम को फॉलो करके रहते हैं, क्योंकि हमको अपनी भक्ति बचाना है। तो भक्ति तो जब बचेगी जब उसे कंट्रोल में रखेंगे। अगर हम बांटते जाएं, हम जैसे यार 2 रुपया कमाए तुम आ जाओ हम बांटते हैं, फिर चोरनी सबको, फिर हम 2 कमाए तो हमारे पास क्या रहेगा? हम कैसे यहाँ से मोक्ष करा पाएंगे? जैसे हमारा भक्ति करने का मोक्ष उद्देश्य होता है, हमारा भक्ति करने का मोक्ष कराना ही मूल उद्देश्य है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि मूल उद्देश्य भक्ति करके हमें यहाँ से जन्म मरण से छूट करके सतलोक जाएंगे, हम निज घर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा हर इंसान की आत्मा चाहती है कि हमें बिना करे मिले, चाहती है कि नहीं? हर आदमी की आत्मा चाहती है कि हमें बहुत बड़ा हमारा प्लॉट हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया हमारे पास आने जाने के लिए वाहन हो, हमारे पास बढ़िया एक मकान हो सुंदर। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को आभास है हम जिस घर से आए हैं, जो हमारा निज घर है, वहाँ पर हमको ऐसे सुख थे, उन सुखों को यहाँ सबकी आत्मा ढूंढती है। इसीलिए हर इंसान कहीं मंदिर में जाता है, कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं गुरुद्वारे में जाता है, कहीं भी जाता है, क्योंकि वो दुखों के कारण भटका हुआ है। संसार के जो दुख उसके ऊपर टूट रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया है कि जब हम वहाँ से आए थे, जब हम बहुत भक्ति के परिपूर्ण थे, वो यहाँ आकर के हम जो यहाँ लेके आया ज्योत निरंजन काल, उसने हमें यहाँ आकर अपने पुण्य छीण करा दिए। पुण्य छीण कराने के बाद हमें यहाँ पर गधा कुत्ते 84 लाख योनियों में ठोक दिया, बना दिया। आज वही हम यहाँ पर भटक रहे हैं। 84 लाख, जैसे आपने भी सुना होगा, 184 भोग के पौ पे अटकी आए, ऐसा पासा ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, तो हम फिर कहीं ना कहीं आज हमको मनुष्य जन्म मिला है। रामायण में भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भी गवाही दे रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये मनुष्य जन्म छूट जाए और हम फिर ऐसे ही चले जाएं। यहाँ से जाने के बाद हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया जी समझ जाओ, अभी आपका समय है और नाम उपदेश ले लो संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि ऐसा गुरु पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है जो सभी विकारों से दूर करके हमें सद्भक्ति करा के मोक्ष करा दी। सर क्या विचार है अब आपका? सर क्या विचार है अब आपका? सर मेरा अगला क्वेश्चन तो ये है, पहले तो मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उसके बाद पहले सर देखिए इनके जो जितने क्वेश्चन है वो सभी क्लियर हो जाए ना, इसके बाद आप देखो। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर 2 रुपए का घड़ा लेता है उसे 3 बार बजाता है। ये तो जिंदगी का सौदा है, जिंदगी का सौदा ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आप बिल्कुल 100 क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाए तब आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। सर बताइए सर। अब सर ऐसा है कि मेरा जो अगला क्वेश्चन ये है कि मैं फिजिकली उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं डिजिटली काम करता हूँ। अब आप समझिएगा, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम और भी अन्य सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी डांस करके रील वीडियो बनाता हूँ म्यूजिक डालकर। अब इसमें तो साफ साफ लिखा है कि ये सब करना मना है, तो बताइए मेरा घर कैसे चलेगा? मैं नाम दीक्षा ले लूँ तो? देखिए सर, आपने जो कहा है कि हम नाच गाने की वीडियो डाल करके पैसा कमा कर अपना गुजारा बचारा करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम गलत काम करके ही पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी बात, जब भगवान जो देना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता है। और तुम चाहोगे तो पूरी जिंदगी यहाँ पर हर इंसान पूरी जिंदगी काट देता है। किसी को भी ले लो, संसार में जितने लोग हैं पूरी जिंदगी केवल 2 रोटी के रोरा में, 2 रोटी के पेट की खातिर पूरी जिंदगी कमाते हैं और पूरा नहीं होता है। किसी का पूरा हुआ हो वो हमारे सामने आके कहे। जब तक पूर्ण गुरु की संत में नहीं जाओगे और पूर्ण गुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिल सकता है। और पूर्ण गुरु की भक्ति करने के बाद परमात्मा इतना दे देगा कि तुम्हें नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अश्लील गाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरुजी ने अश्लीलता को मना किया है, ना कि ये नहीं कहा है कि फेसबुक नहीं चलाओ या इंस्टाग्राम नहीं चलाओ या ट्विटर नहीं चलाओ या यूट्यूब नहीं चलाओ। अच्छी चीज़ डालो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि यूट्यूब पे डालना है तो अच्छी चीज़ डालो, ताकि फेसबुक पे अच्छी चीज़ डालो, ताकि हम तो सुधरे सो सुधरे, दूसरे परिवार भी सुधरे, दूसरे परिवारों को अच्छी सीख मिले। अश्लीलता फैलाने से क्या होगा? इस समाज का और बुरा होगा कि भला होगा? बताइए सर। तो सर जैसा कि अभी क्वेश्चन तो क्लियर करते जा रहे हैं और मेरे दिमाग भी सेट होते जा रहे हैं, बट मेरे और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। बताइए। ये क्वेश्चन ये है कि देखिए आप सभी हमसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे जो मन में मेरी जैसे युवा काफ़ी सारे हैं जो ये सब काम करते हैं। जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा है जेब बनाने का, कहा जाए गर्लफ्रेंड, तो वो भी इसमें हमने देखा कि ये सब मना है, तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये तो ट्रेंड ही चल रहा है ना हम लोगों का। बताइए सर।
देखिए, इन्होंने कहा है गर्लफ्रेंड बनाने। गर्लफ्रेंड का मतलब तो आप सर वेस्टर्न कल्चर चल रहा है सर, चल ही रहा है मतलब culture, उसमें कॉलेज क्या में है? स्कूल में यही चीजें चल रही हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, परमात्मा की वाणी है, पर नारी पैनी छुरी बुराई है बिस्की बेल, और बेरी मारे दाव से जा मारे हंस खेल। पर स्त्री से गमन करना, परा स्त्री के साथ कुछ भी करना बहुत बड़ा रोग है। बेरी तो दाव से मारेगा, जी हंस खेल के मारती है। पर नारी प्यारी लगे सबई नगावे अंग, और मतलब सब कोई इससे हो गया है तंग। रावण जैसे योद्धा मर गए हैं पर नारी के उस चक्कर में। आप देख लीजिए कितना बड़ा महाभारत हुआ है पर नारी के चक्कर में। परा स्त्री को जो दुर्योधन ने कहा था कि ना आजा मेरी जंगिया पे बैठ जा, केवल एक शब्द पर परा स्त्री पर बुरी नजर डालने के कारण करोड़ों जीवों का नाश हुआ है। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी की घरवाली को रावण ने उठाया था, देखिए कितना बड़ा पूरा विनाश हुआ, पूरी पृथ्वी का नाश हुआ है। तो एक औरत ने पूरा नाश करा दिया। तो पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है गलत है। हाँ, क्यों? जीवन यापन करना स्त्री के साथ गलत नहीं है। तुम्हारी शादी हो जाए, इसके बाद अपनी स्त्री के साथ जिंदगी जियो, जो परमात्मा बताते हैं वो संसार से रहो। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हम किसी की भी स्त्री के साथ घूमें, पराई बिटिया के साथ घूमें। ये तो कल्चर है, ये तो समाज का बिगाड़ नाश करने का है, ये कल्चर बता रहे हैं आप। सर ऐसा है कि इस पे तो सरकार भी रोक नहीं लगा रही, तो गुरुजी कैसे रोक लगा पाएंगे, ये बताइए ना हमको। देखिए, सरकार भी मतलब बोलती है कि आप कर सकते हैं। देखिए, मैं बताऊं, सरकारों को कोई नहीं पड़ी है, सरकारों को अपने वोट बैलेंस की पड़ी रहती है। देखो, मैं सरकार के बारे में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं और मुझे सरकारों से क्या लेना देना है। इसलिए सरकारें तो देखो चाहती हैं वो अपने वोट बैलेंस पे, वो तो अपने मुद्दे बनाते रहते हैं, उनको क्या लेना देना समाज से, क्या किसी के घर से किसी का घर उजड़ जाए, कोई मर जाए, कोई, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो है, संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को अपना कष्ट है क्योंकि वो हमारे पिता हैं। आप लोग नहीं समझ सकते हैं जो अनुपदेशी हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले चुके हैं, उनको इस ज्ञान हो चुका है कि वो हमारे पिता हैं और वो हमको यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप गलत करो, और अगर हम गलत करेंगे तो गलत का नतीजा क्या होगा, हम पुनः इसी चक्कर में 84 में फंसे रहेंगे। तो सरकारें नहीं कर सकती हैं वो बंद जो आपने कहा है, लेकिन पूर्ण संत कर सकता है, क्योंकि पूर्ण संत के वचन में पावर होती है। जब संत आता है, आप देख रहे हैं, जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में उपदेश लिया था और 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने का गुरुजी ने आदेश दिया था, रामदेवानंद जी महाराज जी ने। आज 94 से आज देख लीजिए कितने दिन हुए हैं, आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो आप यहाँ से चले जाइए, जितने 11 आश्रम में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, 4 दिन का समागम है। आप जाकर पता करिए, एक भी ऐसा आदमी मिल जाए जो किसी प्रकार का व्यसन करता हो, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीट मछली शराब जुआ पर स्त्री गमन करना, सारे दुराचार करना, अत्याचार करना, रिश्वतखोरी लेना, सारी चीजें बंद कर चुके हैं। तो उस क्यों कर चुके हैं? क्योंकि उस वचन में पावर है। संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण परमात्मा है, उनके वचन में पावर है। वो वचन जैसे दे देते हैं और जो हृदय से स्वीकार कर लेता है उसका ऑटोमेटिक सब कुछ बंद हो जाता है, और जो हृदय से स्वीकार नहीं करेगा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ जाए, 1 मिनट में वो कह दे यहाँ से सड़क बनवा दो वहाँ तक, तो उसके वचन में पावर है, कल से काम लग जाएगा। और अभी सब लोग इनमें से सब लोग चिल्ला के कह दो कि कल यहाँ से रोड बना दो वहाँ तक, क्या बन जाएगी? इसी प्रकार जब आध्यात्मिक संत आता है तो उस आध्यात्मिक संत में जो कहा है, जैसे कि अपने कबीर सागर में कहा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। तो आज वह 5500 कलयुग बीत चुका था 1997 में। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वही महापुरुष हैं जो आज इस जग का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उस वचन में पावर है, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं। सर बताइए सर, और क्या विचार हैं? चलिए, तो सर अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर सुना है और आपने भी बताया है कि कल 70 मिनट में शादी संपन्न हो जाएगी। मैं यहाँ 70 मिनट में शादी संपन्न करवा लूँगा। चलो, अगर मैं जुड़ भी जाता हूँ तो मेरी बरसों से रीत चली आ रही है कि धूमधाम से शादी करना है, हमें भी करना है, हमारी भी इच्छा है। उसमें ना बारात लेकर जाओ धूमधाम से, ना डीजे बजाओ, ना बैंड बजाओ, ना रिश्तेदार बुलाओ, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से शादी हो जाएगी। तो फिर मेरा क्या मतलब रहेगा? मेरे बरसों से चली आ रहे हो, कैसे फिर मुझे जुड़ने देंगे, ये बताइए ना आप। सर बताइए सर, इनके दोस्त आएंगे वो नाचेंगे कैसे फिर? देखिए सर, मैंने नाचने गाने पे तो अभी बताया ही है कि नाचने गाने से परंपरा के बारे में। हाँ, परंपरा के बारे में देखिए, परंपराएं तो हमारे कुछ लोग पहले की परंपराओं पे अगर चलते हैं तो हमारे जो पूर्व जन्म थे वो अनपढ़े होते थे। आज तुम पढ़े लिखे क्यों हो? तुम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? उन पिछली रीतों पे जाओ ना। अपने पुरखा नहीं पढ़ते थे, आज तुम क्यों पढ़ रहे हो? पुरखा आपके कुर्ता पहनते थे, धोती कमीज पहनते थे, आज तुम क्यों ये पैंट सूट पहन रहे हो? नहीं सर, ये तो चल रही है ना, अभी ट्रेंड ही है वर्तमान में। अरे तो ट्रेंड, ये भी तो ट्रेंड है, शिक्षा भी तो चल रही है, ये ट्रेंड में है। तो शिक्षा से हमें, जैसे हमें ये बताओ यार, 5 साल का
पढ़ा लिखा आदमी और वो कह देता है तुम्हारी ज़िंदगी का कैसा हो जाएगा, उसकी मान लेते हो, पंडित को बुला के वो कह दे जाओ तुम्हारा ब्याह शुभ हो गया, तो शुभ हो जाता है। वो कल तुम्हारी दुर्घटना हो जाए तो फिर कह देता है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हमें कोई गारंटी लिख के दे कि जाओ तुम्हारा शुभ है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी लिख के देते हैं, 17 मिनट की रामायणी होती है, वो कहते हैं बेटा मर्यादा में रह के भक्ति करोगे आजीवन, पति पत्नी कोई किसी को कुछ नहीं हो सकता है, औरत भी कभी विधवा नहीं हो सकती है और उसका पुत्र कभी मर नहीं सकता है। और जो अन्य जैसे आपने देखे होंगे लाखों ब्याह होते हैं, शादी होती हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ से जाएंगे रास्ता में दुर्घटना हो जाए, लड़का मर जाए, लड़की मर जाए, कोई भी मर जाए, बारात की दुर्घटना हो जाए, हजारों बाराती मर जाते हैं। बताइए तो ये प्रथा है क्या? इसमें परंपरा में उसमें लाभ है किसमें? और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी को मना नहीं किया है कि नहीं आओ, आप आओ, अपने परिवार के लोग के ले आओ, रिश्तेदारों को लोग के ले आओ। और भंडारे के लिए खुला भंडारा है, आपने देखा ही है। यहाँ पर 4-4 दिन, और आप लोग क्या खिला पाओगे यार? 4 आदमी आ जाते हैं, अगर 2 लड्डू की परंपरा है, अगर 3 दे तो सब जने का भैया का है जो इतना कैसा होगा, जो 3 कैसा होगा? जब परंपरा है इतना तो परमात्मा खोलो भंडारो ले जय बात में लेने में पूछाते हैं भैया क्या बेल लेने लड्डू ले, क्या बेल लेने जलेबी। एक सेकंड आप मेरी सुनिए। देखिए इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ कि इस भंडारे में आए मैंने कम से कम 4 बार लड्डू लिए हैं इसी के, और वो भी शुद्ध घी के। किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों ले रहे हैं। यहाँ अगर मैं 100 लड्डू भी खाना चाहूँ तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन उतनी जगह ही नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये, लेकिन भंडारे की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ और आपके गुरु के जो नियम है उसकी भी मैं तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन नियम है ना वो काफी मुझको डिफिकल्ट लग रहा है। सुनिए एक नियम और है, जैसे जिस तरीके से आपने शादी के बारे में बता दिया कि शादी धूमधाम से हो रही, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो कभी दूल्हा मर गया, कभी दुल्हन। अभी हिसार की एक घटना है, शायद मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ तो मैंने सुना है कि राजस्थान जाते समय एक्सीडेंट हो गया था तो दुल्हन की मृत्यु हो गई थी। वो आपकी बात करेक्ट है, बट इसके साथ मेरा तो जो नियम है ना उससे दिमाग चकरा जाता है। फिर उसके बाद जैसे नाम लेंगे तो 3 मतलब भक्ति करनी है, भक्ति करने के बाद सत्संग सुनना है, सत्संग सुनने के बाद नियम में ही रहना है, उसके बाद काम भी करना है। तो कैसे मैनेज करवाए? हम युवा पीढ़ी है, हम कैसे उसमें मन लगाएंगे? आप समझाइए तो हमको जरा। देखिए परमात्मा की वाणी है कि हम आवे, तुम आओ पग 4 तो हम आवे पग 60। यदि भक्ति के इच्छुक हो आप, और अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो आप, तो भगवान से जुड़ना चाहते हो आप, तो भगवान के तरफ एक कदम बढ़ा के देखिए। भगवान सब कुछ मैनेज करता है। हम यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हैं, हम सभी लोग सुबह से उठते हैं, हम सब लोगों की नित्य क्रिया है। सुबह से उठने के बाद नित्य नियम करते हैं, नित्य नियम के बाद हम लोग मंत्र कहते हैं, इसके बाद हम लोग अपने दिन भर अपने काम करते हैं। दिन में टाइम मिल जाता है, दोपहर में जितनी टाइम सुनने के अंदर रामायणी कर लेते हैं, शाम को जितनी टाइम समय मिल जाता है 6 और 8 के बीच में सो अपनी संध्या आरती कर लेते हैं। और गुरु जी की दया से आज विभिन्न कई चैनलों पर सत्संग आता है, लाइव फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, सत्संग आता है। तो कहीं भी जाके सोशल मीडिया पे, ये जरूरी है कि हम घर ही सत्संग सुने, कहीं जहाँ भी हैं मोबाइल में अपने बढ़िया परमात्मा के वचन सत्संग सुन लेते हैं। आपकी बात सही, मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। बट सुनिए, पहले उन्होंने बताया सुबह की आरती करनी, सुबह का नित्यम जो कम से कम 47 मिनट का है, मैंने देखा है। उसके बाद अभी बताया है, उसके बाद दोपहर में भी जो रामायणी उसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आरती, तो वो लगभग 20 मिनट की है। उसके बाद शाम की भी आरती जो है 45 मिनट के या 40 मिनट के समथिंग है, 35 मिनट के, ठीक है। उसके बाद ये 3 टाइम की भक्ति, उसके बाद सत्संग, फिर माला, फिर काम, फिर अभी का ट्रेंड के कैसे मैनेज कर पाए? दिमाग चकरा जाता है जी। आप बताइए, भगवान की प्राप्ति के लिए लाखों बरस आदमी तप करता था, गर्दन कटवा देता था, हजारों साल एक जगह बैठ के सूख जाता था, भजन करता था, वो कहता था भगवान प्राप्ति। यहाँ पर केवल 16 मिनट की रामायणी और 43 मिनट का नित्य नियम करने से भगवान मिले आज ये घबरा रहे। काम करते भी कर सकते हैं, प्राप्ति चाह रहे बताओ। बताइए, आज का इतना अच्छा समय है, कलयुग जैसा युग नहीं। जो मन करे विश्वास, मन में विश्वास करके वो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भवसागर तर जाहा। कलयुग के अंदर केवल भगवान का गुणगान करने से भगवान प्राप्ति हो रही है, वो मोक्ष हो रहा है। और इस मोक्ष के लाने हजारों बरस आदमियों ने तप किया, उनको वो छींट भी नहीं लगी। परमात्मा ने कहा वो ज्ञान के आसपास भी नहीं थे, जिन्होंने पूरे लाखों बरस रावण जैसे योद्धा, जिन्होंने अपनी गर्दन काट के 10 बार शंकर जी के शीश चढ़ा दिया, उनको भी वो नाम नहीं मिला, वो ज्ञान नहीं मिला, उनको भी मोक्ष मार्ग नहीं मिला। और आज जैसे आप देखा होगा, कई ऐसे आपके सामने कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों साल तपस्या की और वो मार्ग नहीं मिला, और फिर जाकर के वो 84 के चक्कर में फंस कर और फिर आज गधा कुत्ता बन रहे होंगे। और आज भगवान यहाँ पर अपने सामने हैं, भगवान ने सारी सुविधाएं दी हैं। ऐसी कोई भी सुविधा नहीं कि हमारे पास ना हो। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, हर इंसान के घर में डाटा है, हर आदमी के पास सारी फैसिलिटी है। और भगवान ने ऐसा समय ये क्यों दिया है? 4 युग कट गए, 4 युग में आज तक बैलगाड़ी के अलावा कछु नहीं बनो तो। और आज परमात्मा ने हवाई जहाज उड़वा दे,
हवा में बातें हो रही, घरे हो रही, तो वीडियो कॉल से दिखा रहे। ये सब भगवान की देन है और भगवान अपना कल्याण कराने के लिए और अपन को दृढ़ता देने के लिए सारे साधन जुटाए भगवान ने, ताकि तुम्हें दृढ़ता मिले, विश्वास हो कि ऐसा हो सकता है। सर वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यदि धरती पर भगवान होते तो ये जो कोरोना की बीमारी आई थी 2020 के या 21 के समथिंग, और वो 2 साल चली थी, तो भगवान होता तो वो कैसे उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया भगवान ने? इंसान के जो वैज्ञानिक उन्होंने क्यों ही कंट्रोल किया? इसके बारे में जवाब दीजिए ना। बताइए सर इस बारे में। अगर विज्ञान अगर कंट्रोल कर पाती, भारत में तो दवाई नहीं मिली, विज्ञान में बने फिर रहे। अगर भगवान चाहे, एक पलक झपका दे, जो सब इंस्ट्रूमेंट और सब विज्ञान धरो रहे, जो विज्ञान की तुम जाके विज्ञान तुम्हारा पूरा